छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास महंत को अहम जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन का चेयरमैन बनाया। वहीं महंत ने जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम बहुमत से जीतेंगे। पिछले साल भी मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था, इस बार भी बनाया गया हूं और मैं ही ऐसा आदमी था कि कहा था कि 68 तक हम लोग पहुंच सकते थे पिछले साल, और 68 तक पहुंचे। तो मैं फिर पुनः एक सोच रहा हूं, एक दो दिन में फाइनल उत्तर दूंगा। हम लोग भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे। सरकार आपकी होगी, सरकार कांग्रेस की होगी और बेहतर ढंग से हम लोग अपने प्रदेशवासियों की सेवा कर पाएंगे। तो कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास महंत को अहम जिम्मेदारी दी है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कैंपेन का चेयरमैन बनाया गया है और वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस बार भी हम चुनाव बहुमत से ही जीतेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से चरणदास महंत को। और आपको ये बता दें कि चरणदास महंत को इलेक्शन कैंपेन का चेयरमैन बनाया गया है, जिसके बाद जिम्मेदारी मिलने के साथ ही चरणदास महंत ने कहा कि वो इस बार का जो चुनाव है उसे भी बहुमत से ही जीतेंगे। तो इलेक्शन कैंपेन का चेयरमैन डॉक्टर चरणदास महंत को बनाया गया है और कैसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और क्या रणनीतियां होनी चाहिए, ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं उसको निभाते नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, एक अहम जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर चरणदास महंत को और वो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी बहुमत से हमारी जीत होगी। देखिए, जाहिर तौर पर तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरह वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि पिछली बार मैंने 68 सीटों की बात की थी और कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव जीती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनका ये बयान उस समय सुर्खियों में क्यों नहीं आया था और उन्होंने कहाँ ये बयान दिया था, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत जबरदस्त होती। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि पिछले समय जब विधानसभा चुनाव हुए तो चरणदास महंत का ऐसा कोई बयान मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 68 सीटें हमारी आ रही हैं। दूसरी बात कि चूंकि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिल्ली में बहुत मजबूत माने जाते हैं चरणदास महंत। जो प्रभारी महामंत्री हैं कुमारी शैलजा, उनके साथ वो जब यूपीए की सरकार थी दोनों साथ में मंत्री थे और दिल्ली की पॉलिटिक्स पे अच्छी पकड़ रखते हैं चरणदास महंत लंबे समय तक। जब भी इसमें क्राइसिस हुआ है, चाहे वो झीरम का क्राइसिस हो या फिर चुनाव हारने का क्राइसिस, लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता रहा है। लेकिन चरणदास की कार्यशैली जो है वो कार्यकर्ताओं को नहीं भाती है। उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो बहुत ज्यादा एक्टिव मैदान में नहीं रहते हैं, जो कमरे की पॉलिटिक्स करते हैं, जो संघ की पॉलिटिक्स करते हैं, जो हाईकमान के साथ अपने कनेक्शंस रखते हैं। तो जमीनी तौर पे जो भूपेश बघेल ने 5 साल के अध्यक्ष रहते हुए चेंज कांग्रेस में किया था, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला था। और उस समय भी चूंकि सीनियर लीडर हैं, हर जगह इनकी पकड़ है, हर कार्यकर्ता से वाकिफ है, मध्य प्रदेश के जमाने से ये मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, इस लिहाज से उनको फिर से चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव अभियान समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है जिस पर पूरा दारोमदार होता है चुनाव का, चुनाव में प्रचार का, चुनाव की स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, कहां पे प्रचार होगा। तो वो जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है तो उसका एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है कि वो सीएम की फाइट में सीधे तौर पे आ जाता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर चरणदास महंत को और उसी को लेकर वो कहते नजर आए कि इस बार भी हम बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।